हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज से जिस चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं उसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एक्जिस्टिंग पार्टनर। अब या इस पर्टिकुलर सीरीज में जो हम पढ़ने वाले हैं, जिस तरीके से पढ़ने वाले हैं, ये तरीका थोड़ा अलग होने वाला है। देखो, अब तक आप जहां पर भी पढ़े हो बहुत बेहतरीन टीचर से पढ़े होंगे, बट द पॉइंट इज दैट एक पढ़ाने वाला और एक पढ़ने वाला, इन दोनों में काफी एज गैप होता है और इस वजह से कहीं ना कहीं एक बीच में दीवार खड़ी हो जाती है। यानी बच्चा जिस तरीके से पढ़ना चाह रहा है शायद टीचर उस तरीके से नहीं पढ़ा पा रहा है। आज अपन इस दीवार को खत्म करेंगे। इस सीरीज के अंदर हम जो तरीका अपनाने वाले हैं वो ऐसा होगा जो आपको पसंद आता है, क्या जो आपको चाहिए। ठीक है, तो पहले तो भैया अटेंडेंस लगा दो कमेंट सेक्शन में सारे के सारे, की सर में आ गया। और चलिए शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर का, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, अब एक चीज को समझेंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर। एक चीज को समझो, इस चैप्टर का मतलब क्या है, मैं आपको पहले मतलब समझाता हूं फिर अपन आएंगे। मतलब ये है कि दो पार्टनर हैं, ए और बी, या तीन ले लो, जो पहले 1:1:1 में अपना प्रॉफिट बांट रहे थे, सब मजे में चल रहा था, बराबर पैसा ले रहे थे। पर साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद इनको लगा यार सी तो काम ही नहीं करता, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम चेंज करेंगे। और अब 1 अप्रैल 2024 से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 3:2:1। बस ये है आपका ये चैप्टर, कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव आता है पुराने ही पार्टनरों के बीच में, मतलब पार्टनर पहले भी यही थे अभी भी यही है, बस इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गया, तब क्या क्या करना होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। देखो, रिकंस्टिट्यूशन दो शब्दों से बनाए, रिकंस्टिट्यूशन। जब पार्टनरशिप शुरू होती है ना, तब दो तीन लोग जो होते हैं जो इकट्ठा होकर बोलते हैं चलो हम बिजनेस करेंगे, पैसा कमाएंगे, तो वो एक डीड क्रिएट कर लेते हैं। डीड मतलब एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, जिसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। उसमें सब कुछ लिखा होता है, हम कैसे पैसा बांटेंगे, सैलरी कौन लेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन लेगा, बाकी सब चीजें लिखी होती है। साल, 2 साल, 3 साल बाद अगर उनको लगता है कि यार हमें बदलाव करना चाहिए, फर्म जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी, पार्टनर जो है वैसे ही है, ठीक है चल जाएगा, कोई नया आना है तो आ जाएगा, पुराना जाना है तो चला जाएगा, हम धंधा बंद नहीं कर रहे, चला रहे हैं, पर थोड़े बहुत बदलाव कर रहे हैं। तो थोड़े बहुत जो बदलाव होते हैं उसको बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकंस्टिट्यूशन के अंदर फर्म चलती रहती है, रुकती नहीं है, बट चेंजेस आ जाते हैं। जैसे पहला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, तो उसको रिकंस्टिट्यूशन कहते हैं। कोई नया पार्टनर आ गया, एडमिशन हो गया, उसको रिकंस्टिट्यूशन कहते हैं। कोई पुराना चला गया, रिटायरमेंट हो गया, तो उसको रिकंस्टिट्यूशन कहते हैं। कोई मर गया, डेथ हो गई, तो उसको रिकंस्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो आने वाले जो 3 चैप्टर है उसके अंदर हम रिकंस्टिट्यूशन रिकंस्टिट्यूशन और रिकंस्टिट्यूशन ही पढ़ रहे हैं। यहां से आपको एक चीज समझ लेनी है कि जो जो चीजें हम यहां करने वाले हैं वो सारी चीजें यहां, यहां और यहां आने वाले 3 चैप्टरों में सेम टू सेम लागू। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलिए, तो अब अपन सबसे पहले जो आज पढ़ेंगे वो है कि ये करने से क्या हुआ। देखो, एक सिंपल सा लॉजिक समझना। मैं कह रहा हूं कि आपके पास 10 रुपए हैं, दो लोग हैं जिनको बांटने हैं, कैसे बांटोगे। आप बोलोगे सर बहुत आसान है, इसको दे दो 5 रुपए, इसको दे दो 5 रुपए। मैं कह रहा हूं कि चलो आपने दे दिए, खुश हो गए सारे। 1 साल और हुआ, 10 रुपए आपके फिर आए, फिर 1 साल और हुआ, फिर 10 रुपए आए। अगले साल जो हुआ आपके पास 10 रुपए आए, तो आप बराबर बांटने ही जा रहे थे। फिर बी बोला देख भाई यार मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं यार, ये तो चुपचाप बैठा हुआ काम भी नहीं करता, ये तो 10 रुपए कमा के आया, इसमें सबसे ज्यादा योगदान मेरा है। मैं बोलूंगा बात तो सही है, तो बी बोलेगा मेरे को थोड़े ज्यादा पैसे चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि इसको 2 रुपए एक्स्ट्रा दे देते हैं और इसमें से 2 रुपए निकाल लेते हैं। इसके पास बचे 3 रुपए और इसके पास बचे 7 रुपए। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा मेहनती है। समझ में आई मेरी बात। इस पर्टिकुलर केस को हम कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गया है। तो जब भी दो पार्टनर, तीन पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाता है, तो उसमें किसी पार्टनर को फायदा होता है, उसको हम बोलते हैं गेनिंग पार्टनर, यानी जिसको इस बदलाव की वजह से फायदा हुआ है। और किसी पार्टनर को नुकसान होता है, उसको हम बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। क्या बोलते हैं? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। मैं एक बार वापस रिपीट करता हूं, डरना नहीं है, ये शब्द बहुत आसान है। गेनिंग का मतलब जिसको बदलाव से फायदा हुआ, सेक्रीफाइसिंग का मतलब जिस पार्टनर को बदलाव से नुकसान हुआ है। अब देखो एक चीज समझना, अगर आप यहां ध्यान से देखो तो आपको एक चीज दिख रही होगी कि भाई इसको जितना फायदा हुआ बी को एक्स्ट्रा, उतना ही ए को नुकसान हुआ। इसको 2 रुपए एक्स्ट्रा मिले तो एक ही जेब में से 2 रुपए ही गए। पॉइंट है ना। तो यहां पर हमने एक चीज और समझी है
कि जितना गेनिंग होगा, जितना गेनिंग का शेयर होगा, उतना ही सेक्रीफाइसिंग का शेयर भी होगा। यानी एक पार्टनर को जितना फायदा हो रहा है, दूसरे को उतना ही नुकसान होगा। क्यों होगा सर उतना ही? क्योंकि पैसा तो सेम, भाई 10 रुपए ही आप आपस में बांट रहे हो, तो एक आदमी को अगर ज्यादा दे रहे हो तो दूसरे आदमी की जेब से पैसा निकालना पड़ेगा। यहां तक क्लियर हो गया? आसान है। अब जब अपन अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सर हम ये कैलकुलेट कैसे करेंगे कि किस पार्टनर को कितना फायदा हो रहा है। अब ऐसा तो नहीं है हर साल प्रॉफिट 10 रुपए होगा, तो हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये गेनिंग और ये सेक्रीफाइसिंग। देखो दो तरीके, एक तरीका आपकी किताब वाला, एक तरीका मेरा पर्सनल है। पर्सनल तरीका मैं वापस आपको बोलूंगा, उसी से कर लेना, आपको नंबर मिल जाएंगे। क्विक हिंट, आई डोंट नीड यू। हाँ, नंबर आपको मिल जाएंगे। नंबर क्यों मिलेंगे? क्योंकि वो तरीके से आपकी गलती होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। क्या है वो तरीका? चलिए उसको समझते हैं, पर पहले इनका फॉर्मूला तो बनाएं जो आपको डराता है साहब गेनिंग कैसे निकालते हैं, सेक्रीफाइसिंग कैसे निकालते हैं, क्योंकि कितना आसान है। मैं बोल रहा हूं कि भाई बी की बात करें तो बी को पहले मिल रहे थे कितने? 5 रुपए। बी को अब मिल रहे हैं 7 रुपए। अब बताओ बी को क्या हो रहा है? 2 रुपए का फायदा। पहले 5 रुपए मिल रहे थे, अब 7 रुपए मिल रहे हैं। बी को क्या हो रहा है? 2 रुपए का फायदा। कैसे निकाला आपने? सर 7 माइनस 5 कर दिया, 2 आ गया। चलो बधाई हो, फॉर्मूला बनाना सीखा है आप। न्यू माइनस ओल्ड। तो अगर आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब एक चीज समझना, इसको कैलकुलेट करने से अगर आपका आंसर प्लस में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो वो गेन है, तो मतलब फायदा हो गया। मैं कह रहा हूं आपने यही फॉर्मूला लगा दिया, हमें समझ में नहीं आया सर कि है ना इसको गेन हो रहा है या सेक्रीफाइस हो रहा है, हमने तो यही फॉर्मूला लगा दी। अगर आपने सेम गेनिंग का फॉर्मूला लगा दिया और आपका आंसर माइनस में आ गया, तो मतलब ये है कि उस बंदे को सेक्रीफाइस हुआ है। समझने के लिए इसको देखो, ए को मैं बोल रहा हूं साहब हमने यही फॉर्मूला ए में गलती से लगा दिया, तो ए का न्यू था 3, ए का ओल्ड कितना है? 5, तो हमारा आंसर -2 आया। -2 का मतलब गेन नहीं सेक्रीफाइस हो रहा है। ठीक है, सिमिलर वेज में अगर मैं आपको बोलूं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करोगे भाई? ए और ए को नुकसान हो रहा है अपने, तो भाई कैसे करा? सर 5 माइनस 3 कर दिया, हमें पता लग गया कि ए को इतना सेक्रीफाइस हो। ये क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब हम सिर्फ इसी फॉर्मूले को याद रखेंगे हमेशा, बाकी सब भूल जाओ। क्यों भूल जाओ? अरे इसको याद रखते बढ़िया है। अगर नेगेटिव में आया तो बोल देंगे भैया गेन हो रहा है, और पॉजिटिव में आया तो ठीक है तो सेक्रीफाइस ही। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या याद रखना है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला क्या याद रखना है? कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ना पॉइंट ये है कि अपने जो सॉल्यूशन करने वाली बातें आएंगी ना, वो इतनी आसान तो आएंगी नहीं। 10 में से 5 माइनस करो, वो आएंगी फ्रैक्शन में। जैसे मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था पहले 1:1 ओल्ड, अब जो हो गया है नया वो हो गया है 3:2। पहले था 1:1, अब हो गया है 3:2। अब बताइए किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, और कितने रेशो का हो रहा है। तो देखो आप चाहो तो एक बुक का तरीका है। क्या तरीका है? कि सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, यही होता है। तो अगर हम बी का निकालें, बी का शेयर कितना है? ओल्ड कितना है? 1/2। न्यू कितना है? 2/5। ये तो आता है सबको। 1/2 मतलब 1 और 2 का एडिशन, ये 2 नीचे आ गया। नया कितना है? 3:2। ये 2 ऊपर रखा, नीचे आ गया टोटल। अब इसको करने का तरीका क्या है साहब? वही एलसीएम निकालो। 5 और 2 का एलसीएम होता है 10। 5 1 जा 5 -4 दैट इज इक्वल टू 1/10। ये हो गया सेक्रीफाइसिंग। सेम फॉर्मूला लगा के हम ए का शेयर भी निकाल सकते हैं, माइनस में आ जाएगा तो वो गेनिंग हो जाएगा। ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू, 1/2 -3/5, 10, 5 -6 -1/10। हमने सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया था और आंसर माइनस में आ रहा है, मतलब ये हो गया गेनिंग। तो ए जो है वो गेन कर रहा है 1/10 शेयर से।
मतलब इतना उसको फायदा हो गया, पॉकेट में 1/10 का फायदा हो रहा है उसको। और बी जो है वो सेक्रीफाइस हो रहा है 1/10 शेयर्स। सिंपल। ये तो है किताब का तरीका जिसमें आपको एलसीएम लेना पड़ता है। अच्छा, अच्छी बात है, एलसीएम आपको बचपन में सिखाया था, पर नहीं सिखाया, है ना? मैं वही कह रहा हूँ ना, गैप को खत्म करते हैं। नहीं सीखा सर मैंने, मेरे को नहीं आता एलसीएम, मेरे को थोड़ा समझाओ, बिना एलसीएम के भी जुगाड़ है क्या? है जुगाड़। हम करेंगे एलसीएम का ही काम, पर एक नया तरीका इजाद करते हैं। ये तरीका बोर्ड एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हो। तरीका क्या है? बहुत आसान है। उस तरीके से गलती होने के चांसेस कम है, एलसीएम में गलती होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। देखो, अब आपके ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जिसमें आपको सिर्फ रेशियो निकालना पड़े। ये एक छोटा सा पार्ट होगा पूरे क्वेश्चन का, तो इसलिए इसके आंसर की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ठीक है, देखो मैं कैसे करता हूं। तो हम कह रहे हैं कि हमें निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ए और बी, सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। ध्यान से देखना, बहुत आसान है। पहले था 1/1, फिर हुआ 3/2। यहां तक क्लियर है? पहले था 1/1, फिर हुआ 3/2। कैसे करेंगे देखिए, ये इन दोनों का ऐड करो, 1 + 1 हो रहा है 2, 3 + 2 हो रहा है 5। अब हमारे टीचर हमें एक बात सिखाते थे कि बेटा गधा और घोड़ा आपस में कभी नहीं भिड़ सकते। गधा और घोड़ा आपस में कभी नहीं भिड़ सकते, यानी कि यहां लिखा है 2, यहां लिखा है 5, इन दोनों का एडिशन हो रहा है 2, इन दोनों का एडिशन हो रहा है 5। तो इनको डायरेक्टली हम माइनस नहीं कर सकते। अगर आपको माइनस करना है तो इन दोनों को बराबर करिए। ये पहली बार में लगेगा सर क्या कर रहे हो, दूसरी बार में आप बोलोगे सर यही करेंगे। क्या करना है? इन दोनों को बराबर करिए। बराबर कैसे करेंगे? देखो, मेरे पास एक तरीका है बराबर करने का। अगर मैं इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे? इन दोनों को बराबर करना है। इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 2 जा 10। इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 2 जा 10। हम इसको बराबर कर रहे हैं, ये तो अपने आप छिड़ जाएंगे जब हो गए दोनों बराबर। अब देखो, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इस पूरे को करना है 5:5, इस पूरे को 2 से करना है 6:4। यहां तक समझ गए? वापस समझ लो। ये था, हमने लिखा भाई ये 2 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, दोनों को बराबर करने के लिए इसको 5 से गुणा कर दिया, इसको 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, कैसे भी बराबर करो, बराबर होना चाहिए बस। अब जब इसको 5, ये दोनों 10 आ गए। अब ये तो ठीक है, अपन ने अपनी इच्छा से कर दिए, पर इसकी वजह से चीजें बदल गई। इनकी वजह से चीजें बदल गई। क्या बदल गई? जब ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ था, ये पूरा हुआ, आधा मल्टीप्लाई नहीं होता, पूरी सारी डिजिट हो जाती है। तो ये 5 5 बन गया है, 6 4 बन गया। अब देखो, ये दोनों बराबर है, तो जब गधा घोड़ा बराबर गधा घोड़ा होते हैं तो मल्टीप्लाई ऐड नहीं हो, तब एडिशन नहीं होता। पर जब दोनों बराबर हैं तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे? ओल्ड माइनस न्यू, माइनस कर दीजिए। 6 में से 5 गए, बचा -1, 5 में से 4 गए, बचा 1। इधर क्या है? 10। ये हो गया, पॉजिटिव आ रहा है सेक्रीफाइसिंग, नेगेटिव आ रहा है गेनिंग। खत्म। पॉजिटिव आ रहा है सेक्रीफाइसिंग, नेगेटिव आ रहा है गेनिंग, आपका काम हो गया खत्म। समझ गए? इस क्वेश्चन को, इस तरीके को अभी अपन 2-3 जगह और इस्तेमाल करेंगे ताकि हम पता लगा पाए कि ये गेनिंग कैसे निकलता है। क्लियर हो गया? यहां तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चनों पे चलते हैं। लॉजिक क्लियर हो गए कि साहब गेनिंग का मतलब क्या होता है, गेनिंग पार्टनर कौन होता है, गेनिंग रेशियो क्या होता है। अब ये गेनिंग रेशियो अपना आया जैसे 1/10, तो इसका मतलब है कि इस बदलाव की वजह से, रेशियो में बदलाव की वजह से अब ए को पूरी जिंदगी 1/10 का फायदा होगा, बी को पूरी जिंदगी 1/10 का नुकसान होगा। समझ में आ गया? तो आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो प्राइमरीली इसके लिए आते हैं, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अभी अपन ने क्या समझा कि अगर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो निकालना है तो दो चीज है जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत है। कौन कौन सी चीज? ओल्ड रेशियो, न्यू, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। अगर हमें ये दोनों पता है तो हम बहुत आसानी से गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं 2 क्वेश्चन करके, उसके बाद एक नया तरीका सीखेंगे। ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ए और बी दो पार्टनर हैं, ए इक्वली प्रॉफिट रेशियो बांट रहे हैं। ये है ओल्ड। ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3। ये आपके टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस हमने पिक किए हैं एक्सरसाइज के, ताकि अगर आपको सॉल्व भी करना हो तो आप यहां से कर लो। ठीक है, आपको क्या निकालना है? पार्टनर कितना गेन कर रहा है या कितना
सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, आप चाहो किताब का तरीका लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही तरीका है। हम तो थोड़े से जुगाड़ू हैं, इसलिए हमने उस तरीके को मॉडिफाई करा है अपनी जरूरत के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए मैं तो मेरा तरीका लगाता हूं, आप किताब का भी लगाइए, कहीं गलत नहीं होगा। 1 + 1 हो गया 2, 4 और 3 हो गया 7। दोनों को बराबर करें, किससे मल्टीप्लाई करें दोनों बराबर हो जाए? सबसे आसान होता है आपस में कर दो, इसको पूरे को 7 से कर दो, इसको पूरे को 2 से कर दो। 7 2 जा 14, 2 7 जा 14, दोनों बराबर हो गए। क्या रिएक्शन आया? ये 7 सबसे मल्टीप्लाई होगा, ये 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा, बराबर हो गया। माइनस कर दीजिए, ये तो हो गया खत्म, कुछ नहीं बचा। यहाँ क्या बचा? 7 - 6 1, ये हो गया -1। डिवाइड में क्या है? 14। कैसा है? जो इस तरफ लिखा है वो डिवाइड में लिखा, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग, खत्म। करो, जो तरीका आप लगाना चाहो लगा लो, आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, मतलब समझ गए तो जवाब आने में बहुत आसानी होगी। एक और करेंगे, मिटा दूं? बहुत है, अपने तरीके से कर लो, कोई बात नहीं, एक ही बात है। हाँ, अगला सवाल करिए। एक्स वाई जेड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 5 थ्रू। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं, 5:3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। नया जो है वो बन गया इनका 5:3। ठीक है, ये तो और आसान हो गया। बताइए किसको गेन हुआ, किसको लॉस हुआ? आपके अपने तरीके से लगाओ, मेरा तरीके से तो आंसर मेरे को दिख ही रहा है। ये 5 3 2 ऐड करा 10, ये भी 10 है, दोनों बराबर है, किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, माइनस कर दो। 1 -1, 1/10 एंड -1/10, ये हो गया इसका सेक्रीफाइसिंग, ये हो गया इसका गेनिंग। कितना आसान हो गया। ठीक है, देखो इसमें तो एक बंदा कट गया पूरा, पर जरूरी नहीं ऐसा हो सकता है 2 गेन कर जाए, 1 सेक्रीफाइस करे, या 2 सेक्रीफाइस कर जाए, 1 गेन करे, वो कोई बड़ी बात। समझ में आ गया? तो ये अपना तरीका है जिससे हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अब क्या होता है, देखो एक ऐसी कंडीशन भी होती है जहां आपको ये नया रेशो बताया ही ना जाए, तो क्या करना है? क्वेश्चन करेंगे, इसका कोई लॉजिक नहीं है, सीधे क्वेश्चन करेंगे, आप एक बार में समझ जाइए। जैसे ये 4 केस है अपने यहाँ, केस क्या है पहले एक एक करके बेस समझते हैं, फिर केस समझेंगे। पहले समझेंगे बेस, फिर समझेंगे केस। एबीसी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका 5:4:1। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग। अब देखो इसमें सेक्रीफाइसिंग गेनिंग तो निकालना है, पर उससे पहले नया रेशियो कैलकुलेट करना है। तो पहले तो देखो मैं तो नया रेशियो तक करूंगा, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग तुम कर लेना उसके बाद, और कमेंट में आंसर लिख देना। ठीक है, केस 1 आंसर ये, केस 2 आंसर ये, केस 3 आंसर ये, ऐसे। ठीक है, देखो सबसे पहले देखते हैं केस 1। देखो डरने का नहीं है, हर सवाल का जवाब मिलेगा, आपको सवाल समझना है। केस क्या है? केस कहता है कि सी जो है ना, उसने एक्वायर करा है 1/5 शेयर फ्रॉम ए। सी ने क्या करा है? 1/5 शेयर ले लिया है, किससे? ए से। तो देखो बहुत आसान है, ए ओल्ड कितना है? 5/10। ठीक है, बी ओल्ड कितना है? 4/10। सी ओल्ड कितना है? 1/10। देखो ये वही केस है जो अपन ने पहले यहां समझे थे ना, 2 रुपए वाले, कि भाई इसने 2 रुपए इसको दे दी, इसने 2 रुपए इससे ले ली। ठीक है, सेम वही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि भैया हमारा जो ए है उसने दे दिया है 1/5 शेयर, किसको? सी को। तो ए में से 1/5 माइनस कर दो, और सी में 1/5 ले जाके जोड़ दो। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ए से 1/5 माइनस कर दो, और बी में 1/5 ले जाके जोड़ दो, देखिए कितना हो गया। एलसीएम लिया आया 10, ठीक है, और ये आया 5 - 2 दैट इज इक्वल टू 3/10। ये तो भाई ऐसे ही पड़ा है चुपचाप। एलसीएम लिया आया 10, 10 1 जा 10, 5 की टेबल में 10 आता है 2 बारी, +1, जिनको एलसीएम नहीं आता उनको सिखा रहा हूं, 3/10। नया रेशो क्या बन गया? ए बी सी 3 4 3। देखो भैया मैं साइड होता हूं, देखो एक बार, ए ने क्या करा? ए ने कहा कि भैया मैं अपना 1/5 दे रहा हूं, किसको? सी को। तो ए में से 1/5 माइनस, इसके में जोड़ दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। केस 2, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालना अपने आप। केस 2 क्या कहता है? देखो जरा, केस 2 कहता है भाई
सी एक्वायर, सी ने एक्वायर लिया है, लिख दो, पहले ओल्ड लिख देते हैं ताकि अपन पीछे बार बार ना आए। 541 सी एक्वायर 1/5 शेयर कैसे लिया? इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अरे भैया, इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, डरना नहीं है, आसान है। देखो बात वही है, उसने बोला मेरे को तो 1/5 चाहिए। कैसे चाहिए? आधा तू दो, आधा तू दो। ठीक है भाई, कर लेते। ए का ओल्ड 5/10, बी का ओल्ड 4/10, सी का ओल्ड 1/10। इसने क्या बोला? मुझे 1/5 चाहिए, तो इसको 1/5 पहले दे दो। चक बढ़िया, आधा आधा दोनों से। ठीक है, ध्यान से देखना, ए दे रहा है 1/5 का आधा, आधा मतलब 1/2। 1/5 का आधा दे रहा है ए, और 1/5 का आधा दे रहा है बी। समझ में आया? क्लियर हो गया? 1/5 का आधा, 1/5 का आधा, दोनों ने आधा दे दिया। करें सॉल्व? देखिए 5/10, पहले ब्रैकेट का अंदर सॉल्व करिए। 1/10, 4/10, 1/10, ये तो भाई एज इट इज, ये तो पुरानी वाली कैलकुलेशन है ये वाली, तो इसको तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 3/10, है ना। 4/10 नीचे बराबर होता है, डायरेक्टली माइनस होता है। 3/10 और 3/10, ये हो गया आपका न्यू रेशियो। 4 3 3, ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं 4 3 3, इसका लिख देते 3 4 3। ठीक है जी, क्लियर। केस नंबर 3 देखो, ए बी सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ये तो पहले दिया हुआ है, ये मैं नहीं कराऊंगा, ये वही है। ओल्ड ये रहा, न्यू ये रहा, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाल लो, चलो निकालो अपने आप। ठीक है, लास्ट वाला पार्ट कराते हैं। A acquire 1/10 share of A and 1/2 share of B. A acquire, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग है, मैं यही करूंगा, अलग पेज पे नहीं करेंगे इसको, है ना। मैं यही कर देता हूं, बहुत इजी है। अब आपको ये समझना है, दोनों के बीच में डिफरेंस समझना है। देखो क्या लिखा हुआ है, सी एक्वायर, सी ने लिया है 1/10 शेयर ऑफ ए, ए के शेयर का 1/10 पार्ट इज द लास्ट केस, द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड द मोस्ट टेढ़ा केस। केस नंबर 4, ए बी सी 541, पहले लिखते हैं ए का ओल्ड, बी का ओल्ड, सी का ओल्ड, 5/10, 4/10, 1/, अब समझो, सी ने एक्वायर किया है 1/10 शेयर ऑफ ए। अभी तक कर रहे थे अपन फ्रॉम ए दे दे, ए 1/10 देना, जैसे ए 2 रुपए देना, तो ए से 2 रुपए हमने ले लिए, डायरेक्टली माइनस करा। इसने बोला है कि सी ने ए के शेयर का, ए के शेयर का 1/10 हिस्सा ले लिया है। दोनों में समझना, पहले तो कहा था 2 रुपए दे दे, तो अपन ने क्या करा, डायरेक्टली 1/10 माइनस किया था। इसने बोला सी एक्वायर, ये बस इसका खेल है, इसका खेल है, और किसी चीज का खेल नहीं। ये फ्रॉम है, फ्रॉम का मतलब भाई सीधे 2 रुपए दे दे, 1/10 दे दे। इसने बोला तू जितना ले रहा है तेरे शेयर का 1/10 दे, तेरे शेयर का, टोटल 1/10 नहीं चाहिए मेरे को, तू जितना भी ले रहा है उसका 10% मुझे और चाहिए। बी को बोला तू जितना भी ले रहा है उसका आधा मुझे चाहिए, तो बी के शेयर का आधा। अगर इसको आप समझना है तो ऐसे समझ लो, मैं यहां लिख के बता रहा हूं उसको प्रॉपर कैसे लिखते हैं। ए का ओल्ड 5/10, ए ने कितना सेक्रीफाइस करा, ए ने सेक्रीफाइस करा खुद के शेयर का 1/10 पार्ट, मेरे शेयर का 1/10 हिस्सा। भाई टोटल नहीं चाहिए मेरे को 10%, तू जितना ले रहा है उसका 10% और दे मेरे को। ठीक है, तो देखो कैसे निकला, ये हो गया ए का सेक्रीफाइस, यानी ए 5/100 दे रहा है इसको इन टोटल। ठीक है, अब देखिए मैं काट देता हूं इसको, तो ये हो गया 1/20। ठीक है, तो ए का न्यू देखेंगे, वो पुराना था 5/10, अब उसने उसमें से 1/20 दे दिया है, यानी ए के शेयर का 1/10 हिस्सा इसके बराबर होता है। एलसीएम लिया आया 20, कितना हुआ भैया
10 2 10 माइनस 1 9/20 ये हुआ A का शेयर। एक बार देखो मैं साइड हो रहा हूं, देखो एक बार कैसे किया अपन ने क्या बोला है, इसने कहा भाई सिंपल सी कहानी है, तू जितना भी कमा रहा है उसका 1/10 पार्ट मुझे दे दे, तो इसने दे दिया। ठीक है, सिमिलरली अगर बी की बात करें तो बी को इसने बोला भाई तू जितना भी कमा रहा है, हाउ मच आई डोंट केयर, पर जितना भी कमा रहा है उसका आधा 1/2 मुझे दे दे। ठीक है, तो देखो मैं यही करता हूं इसको, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, ये वाला पार्ट अपने शेयर का आधा, तो बी के शेयर का आधा कितना हो गया 2/10। पहले बी का कितना था 4/10, उसमें से 2/10 देख लो आधा ही है ना, 4/10 का आधा 2/10 होता है। ठीक है, तो इसका बचा कितना 2/10 ही रह गया, 4 में से 2 गए बचे 2, ये किसका हो गया बी का न्यू। अब सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अलग पार्ट जो है वो है सी का शेयर कितना होगा। देखिए ये इंटरेस्टिंग है, इसमें बच्चे गलती कर जाते हैं। कहां लिखे हैं इसको, कहां लिखे, हमारे पास जगह है, जगह है, इसको मिटा दूं, लिखो 1 मिनट तुम लिख लो, फिर उसको मिटाता हूं, या चलो अगले पेज पे लिखते हैं, कोई बात नहीं, यहां लिख देता हूं, है ना, यहां लिख देते हैं केस फॉर सी का शेयर। तो सी का शेयर होगा सी का पुराना प्लस ए से जितना लिया और बी से जितना लिया, इतना ही होगा, ए से जितना छीन लिया और बी से जितना छीना। देखो ए से कितना छीना, ए से बोला तेरे शेयर का 1/10 हिस्सा दे दे, तो ए ने कितना 1/20 दे दिया। ठीक है, तो सी का ओल्ड था पहले 1/10, ए से उसने छीन लिया 1/20, बी को बोला तो तेरा आधा दे दे, बी का आधा कितने के बराबर है 2/10 के बराबर। लियो भाई, ओल्ड ए से जितना लिया बी से जितना लिया, एलसीएम लेते 20 आ रहा है, कितना हो गया 2 + 1 + 4 7/20, ये हो गया सी का शेयर। तीनों का लिख लिया, ए बी सी, ए का कितना है 9/20, बी का कितना है 2/10 बचा हुआ, और सी का कितना है 7/, अरे कहां गया भाई, अबे रुक जा, 7/20। ठीक है, अब ये तीनों बराबर नहीं है, गधा घोड़ा नहीं बन सकते, तो एलसीएम लिया 20, 9 4 7, तो आपका न्यू रेशो कितना आ गया 9:4:7, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है जी, मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन आसान है, बस आपको समझना है। इसने बोला था कि मेरे को 1/5 दे दिया, इसने बोला तेरे शेयर का 1/10 दे, जितना भी तेरा है उसका, तो पहले निकालना पड़ेगा भाई इसके शेयर का 1/10, निकाला ये होता है। सिमिलरली बी को बोला तू तेरे शेयर का आधा दे दे, समझ में आ गया। ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक हो गया यहाँ पर समाप्त। जाने से पहले बालकों, अगर अब तक आप लोगों ने हमारा ना सारथी बैच ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, 3100 में मात्र पूरे साल के लिए अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज लाइव पढ़ाई जाती है, रिकॉर्डिंग मिलती है, सारे के सारे खेल होते हैं, टेस्ट भी होता है, एमसीक्यू भी होते हैं, दोस्तों से बात भी कर सकते हो, उनसे सवाल जवाब भी कर सकते हो, और हर संडे मेंटरशिप सेशन होते रहते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन करने का बड़ा सिंपल तरीका है, thegaurav.com पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक, सारथी का ये बैनर है, इस पे क्लिक कीजिएगा और एनरोल नाउ यहां से कर लीजिएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बता दो, आज डे 1 है, मजा आया तो बता देना, कल मिलते हैं डे नंबर 2 पे, बात करेंगे गुडविल के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।